जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल रिवीजन क्लास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके के लिए परीक्षा वाणी बुक का चैप्टर 3 देखने वाले हैं। क्विक रिवीजन इसमें होने वाला है दोस्तों। सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम करेंगे ताकि कम से कम समय में हमारा अधिक से अधिक रिवीजन हो सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड नाम प्रयुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? दोस्तों, पीसीएस प्री 2005 में और प्रवक्ता परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सल्ट क्षेत्र को जो है कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला? तो दोस्तों, ऑप्शन सी कालसी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। मालिनी नदी के तट पर जो है कण्वाश्रम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं थे? चलिए, हरिकृष्ण रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्रसिंह गढ़वाली या शिव प्रसाद डबराल? तो दोस्तों, ऑप्शन सी चंद्रसिंह गढ़वाली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, याद रखेंगे 1790 में जो है कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो दोस्तों, कटारमल मंदिर का जो संबंध है वो होगा सूर्य देवता से। अगला प्रश्न है यहां पर। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया वह कौन था? तो दोस्तों, सुलेमान सिको प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों, टिहरी गढ़वाल में जो डांडक आंदोलन हुआ था ये मजदूरों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 10। टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों, डोला पालकी जो आंदोलन है ये शिल्पकारों से संबंधित था। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों, ई गार्डनर जो है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। क्वेश्चन 12 है। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था? तो दोस्तों, चांदपुर गढ़ का राज्य चमोली में स्थित था। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर, कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हमारा करने का लक्ष्य है। क्वेश्चन 13। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई थी? तो दोस्तों, गोविसाण की पहचान कांसीपुर के रूप में की गई थी। क्वेश्चन 14 है। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखो उडियार कहां स्थित है? तो दोस्तों, लाखो उडियार अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन 15। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। क्वेश्चन 16। चंदवंश का अंतिम राजा कौन था? दोस्तों, चंदवंश का अंतिम राजा महेंद्र चंद था। क्वेश्चन 17। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, बिल्कुल सही है दोस्तों। 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में शामिल हुआ था। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, यह भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, राइट आंसर को ऑप्शन डी। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया था। क्वेश्चन 18। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 19। सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। क्वेश्चन 20 है। बेगार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ था? तो दोस्तों, बेगार आंदोलन जो है 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन 21। उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान या स्थल को कहा जाता है? तो दोस्तों, सल्ट क्षेत्र को उत्तरांचल का बारदोली या उत्तरांचल का इसे बारदोली कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन 22 है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, होम रूल लीग की जो स्थापना है अल्मोड़ा में 1914 में हुई थी। तो ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। क्वेश्चन 24 रवाई कांड कहां हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था तिलाड़ी में। और दोस्तों पूछा जा सकता है कि रवाई कांड कब हुआ था? इसे तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों 30 मई 1930 आपको याद रखना है। 30 मई 1930 को जो है तिलाड़ी कांड या रवाई कांड हुआ था। क्वेश्चन 25 देखेंगे कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालू मेहरा को। क्वेश्चन 26 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य में कौन उपस्थित हुए थे? तो दोस्तों कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 में, उसमें जो है उत्तराखंड राज्य से कौन कौन उपस्थित हुए थे? प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्वालादत्त जोशी। क्वेश्चन 27 है शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों 15 सितंबर 1918 को जो है शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन 28 गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो दोस्तों जून 1929 में जो है गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम की थी। अगला प्रश्न है उत्तरांचल में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों जयानंद भारती उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन 30 बिस्नी देवी कौन थी? तो दोस्तों बिस्नी देवी की यदि बात की जाए तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला प्रश्न है किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो दोस्तों भैरव दत्त जोशी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भैरव दत्त जोशी ने जो है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। क्वेश्चन 32 गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 33 है भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो दोस्तों मानवेंद्र शाह जो है गढ़वाल के राजा थे जब भारत स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन 34 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो दोस्तों कौसानी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? तो दोस्तों 1 अगस्त 1949 जैसे कि हमने पूर्व में भी बताया था 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य जो है उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। क्वेश्चन 36 है जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बागेश्वर में। क्वेश्चन 37 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीदेव सुमन जी का। क्वेश्चन 38 है सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को हुई थी। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन है ये हुआ था 1871 में। क्वेश्चन 40 है महात्मा गांधी ने अन्ना शक्ति योग टीका कहां लिखी? तो दोस्तों कौसानी में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा अन्ना शक्ति योग टीका लिखी गई थी। अगला प्रश्न है पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पेशावर कांड का नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को कहा जाता है। क्वेश्चन 42 है श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25 जुलाई 1944 को। क्वेश्चन 43 है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बसंत देव कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था। क्वेश्चन 44 है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जिन्ना के द्वारा जो है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन 45 राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है? तो दोस्तों कालू मेहरा प्रश्न का राइट आंसर होगा। कालू मेहरा को स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, राज्य का पहला स्वतंत्रता सेनानी। चलिए क्वेश्चन 46 है ग्वारकिया उड्यार कहां स्थित है? तो दोस्तों ग्वारका उड्यार चमोली में स्थित है। क्वेश्चन 47 उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार।
क्वेश्चन 48, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। तो दोस्तों यहां पर हमें बताना है कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयानंद भारती के द्वारा जो है 1928 में किया गया था। क्वेश्चन 49 देखेंगे, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों प्रश्न कई बार पूछा गया है। राइट आंसर होगा जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना जो है देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, निम्न राजा और उनके राजधानी किले में कौन सुमेलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए देखेंगे, कनकपाल देवलगढ़ बिल्कुल गलत है दोस्तों। अजयपाल टिहरी ये भी असुमेलित है। मानसा चांदपुरगढ़ बिल्कुल असुमेलित है। सोमचंद राजभुंगा, देखिए दोस्तों ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये सुमेलित है। ठीक है, सोमचंद राजभुंगा। चलिए क्वेश्चन 51, गढ़देश सेवा संघ के गठन किसने किया था। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा जो है गढ़देश सेवा संघ का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी डीडी पंत जो है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 53 है, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र पाए हुए बाड़ेचीना के पास दलबेंट पर स्थित है, यह कहां स्थित है। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा जनपद में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख जो है हमें मिलता है। क्वेश्चन 55, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 56 है, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख हमें किसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों स्कंद पुराण प्रश्न का सही उत्तर होगा। स्कंद पुराण में जो है गढ़वाल के लिए केदारखंड तथा कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो दोस्तों केदारखंड प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 58 है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो दोस्तों मानसखंड कहा गया है। याद रखिएगा ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा मानसखंड। अगला प्रश्न देखेंगे, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलकापुरी। क्वेश्चन 60, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहां स्थित है। तो दोस्तों वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड जो है टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों भृंगतुंग शब्द का जो प्रयोग है यह केदारनाथ के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, रामायण कालीन वानासुर की राजधानी थी। तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन डी, जोशीमठ। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म कहां हुआ था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कण्वाश्रम में। क्वेश्चन 64, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहां थी। तो दोस्तों ऑप्शन सी, श्रीनगर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 65, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहां है। तो दोस्तों नेथड़ा का किला अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन 66 है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। तो दोस्तों यक्ष के निवास की पुष्टि जो है अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से होती है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था। तो दोस्तों कनकपाल जो है पंवार वंश का शासक था। तो ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 69 है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवी चंद को। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन सी, गाय जो है चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। क्वेश्चन 71, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने कराई थी। तो दोस्तों ज्ञानचंद के द्वारा जो है अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराई गई। क्वेश्चन 72,
निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश को जो है उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। क्वेश्चन 73 है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों ऑप्शन डी संस्कृत। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शंकराचार्य जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई? तो दोस्तों ये चंद राजाओं के द्वारा हुई थी, तो ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 76 है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद किसके समकालीन थे? तो दोस्तों ऑप्शन बी मौर्यों के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। वीरभद्र ऋषिकेश बिल्कुल सही है, गोविषण काशीपुर, मोरध्वज कोटद्वार। ऑप्शन यहाँ पर कालो डांडा टिहरी। दोस्तों ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। कमेंट करके बताएगा कि कालो का डांडा जो है किस जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। दूसरा है आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। तीसरा है पांडवों ने उत्तराखंड में से ही स्वर्गारोहण किया था। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, 1 और 3 यहाँ पर क्या है? सत्य है, यानी कि चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन जो ऑप्शन 2 है दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो दोस्तों लक्ष्मण जी ने जो है तपस्या की थी तपोवन में। क्वेश्चन 80 है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों हिमवंत शब्द का जो है इसमें प्रयोग हुआ था। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन 81 है, आदि शंकराचार्य जी ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति को माना जाता है। क्वेश्चन 83 है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है? तो दोस्तों कण्वाश्रम से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कण्वाश्रम से। क्वेश्चन 84, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फतेह शाह के दरबार में नवरत्न रहते थे। क्वेश्चन 85 है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, याद रखिएगा। 1816 में जो है अंग्रेजों और गोरखों के मध्य जो है संगोली की संधि हुई थी। क्वेश्चन 86, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया? तो दोस्तों ऑप्शन बी 1804 में जो है गोरखों द्वारा गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया गया था। क्वेश्चन 87 है, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो दोस्तों भारत में विलय हुआ था टिहरी रियासत का 1 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन 88 है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों तीलू रौतेली को जो है झांसी की रानी की संज्ञा जो दी गई है। क्वेश्चन 89 है, नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1191 में। क्वेश्चन 90 है, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कर्णावती जो है नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 91, कालसी जो कि देहरादून में स्थित है, अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या है? ठीक है दोस्तों, कालसी स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा हमें यहां पर बतानी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहां स्थित है? तो दोस्तों केदारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन 93, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? तो दोस्तों 1790 में जो गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूरलंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों तैमूरलंग के द्वारा हरिद्वार पर आक्रमण किया गया था 1398 में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में किसके शासन को कुमायूं का स्वर्ण काल कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का या कुमायूं का स्वर्ण काल कहते हैं।
अगला प्रश्न है, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों भीष्मचंद के द्वारा खगमरा किले का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन 97, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कीर्ति शाह को। अगला प्रश्न है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों राइट आंसर होगा प्रताप शाह के शासनकाल में जो है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण रहा। इस अत्याचारी शासन को कहां की भाषा कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा यहां पर गोरख्याली। ठीक है, यहां की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? गोरख्याली कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बिसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड या वशिष्ठ आश्रम? तो दोस्तों उपयुक्त सभी प्रश्न का राइट आंसर होगा ये सभी जो है बिसोम नामक पर्वत पर स्थित है। और ये कहां पर है दोस्तों? टिहरी जनपद में है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहां से मिले थे? तो दोस्तों उपयुक्त सभी जगहों से, यानी कि वीरभद्र ऋषिकेश, मोरधज कोटद्वार के पास और गोविषण काशीपुर, इन सभी जगहों से जो है पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष जो है मिले थे। अगला प्रश्न है, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो दोस्तों 688 ईस्वी में जो है परमार वंश की स्थापना हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? कनकपाल के द्वारा चांदपुर गढ़ में की गई थी। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 104 है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली कब शुरू की गई या किसके द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों राइट आंसर होगा चंद राजाओं के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा नरेंद्र शाह के काल में जो है प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र शाह के काल में। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? तो दोस्तों ऑप्शन बी, 1902 में बनाया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि गढ़राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य और मानोदय काव्य, ये सभी जो है पंवार राजाओं के काल में जो है रचे गए थे। क्वेश्चन 109, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजाओं प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध जिसमें राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे कब हुआ था? तो दोस्तों ये खुड़बुड़ा का जो युद्ध है 14 मई 1804 को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों में कौन से सही है? चलिए देखेंगे, चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने की, बिल्कुल सही है दोस्तों। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की, यह भी बिल्कुल ठीक है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, यह भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी क्या है? सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, राजतरंगिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो दोस्तों 1926 में जो है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना है ये 1912 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो दोस्तों कोटा खर्रा आंदोलन जो है भूमिहीनों के हित में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना है ये 1870 में की गई थी अल्मोड़ा में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1937 में जो है गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी और ये किसके द्वारा की गई थी? शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ, जिसमें हवलदार बीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने नियत अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 1930 में जो है प्रसिद्ध पेशावर कांड हुआ था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू राइट आंसर होगा प्रश्न का। अगला प्रश्न है, अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अनुसुया प्रसाद व मुकुंदी लाल ने जो है अमृतसर कांग्रेस जो कि 1919 में हुआ था, इसमें जो है गढ़वाल के इन दो नेताओं ने भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न है, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी, गोरखवीर खड़ग बहादुर। तो दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये सभी जो है 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में से थे। अगला प्रश्न है, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे या चिरंजी लाल? तो दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो दोस्तों कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना ये सरला बहन के द्वारा की गई थी, जिन्हें हाइलामन के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न है, गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड जो कि 1930 में होता है, इसमें निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भवानी सिंह। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो दोस्तों बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में जो है तिरंगा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया? तो दोस्तों कुंती वर्मा को, याद रखिएगा कुंती वर्मा को जो है जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था 1932 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 13-14 जनवरी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 1905 में, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कमला एवं बसंती। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब से कब की? तो दोस्तों 16 से 24 अक्टूबर तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो देखेंगे दोस्तों, शक्ति अल्मोड़ा बिल्कुल सही है, कर्मभूमि लैंसडाउन से प्रकाशित हुआ, युगवाणी देहरादून से प्रकाशित हुआ, गढ़वाली श्रीनगर बिल्कुल गलत है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि गढ़वाली जो है समाचार पत्र था ये कहां से प्रकाशित हुआ था। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन 132, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? तो दोस्तों हैप्पी क्लब की जो स्थापना है ये की गई थी 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो दोस्तों क्रांतिवीर नामक जो गुप्त संगठन है ये कालू मेहरा के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, डोला पालकी आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों डोला पालकी आंदोलन है ये हुआ था जयानंद भारती के नेतृत्व में। क्वेश्चन 136 है, 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों ये किया था हल्द्वानी पर, ठीक है, ऑप्शन सी हल्द्वानी राइट आंसर होगा।
चलिए देखेंगे वो क्वेश्चन 137। 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो दोस्तों गणदेश सेवा संघ की जो स्थापना है ये श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1938 में। चलिए अगला प्रश्न है, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कब उठाई गई? तो दोस्तों ये उठाई गई थी 1938 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी 1938। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब रखा? तो दोस्तों ये रखा गया था 1990 में। ठीक है, ऑप्शन ए 1990। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो दोस्तों यशोधर बेंजवाल प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये मसूरी कांड के शहीद नहीं है। आपको याद रखना है मसूरी कांड में जो है धनपत सिंह, बेलमती चौहान और हंसा धनाई जो है शहीद हुए थे। क्वेश्चन 141 देखेंगे, प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की? तो दोस्तों ऑप्शन सी 15 अगस्त 1996 जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? तो दोस्तों टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे यहां पर सुदर्शन शाह। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा सुदर्शन शाह। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑप्शन सी शोभन सिंह जिन्ना के द्वारा जो है 23 अप्रैल 1987 को राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका गया था। अगला प्रश्न है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ? दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर या रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 को जो है मुजफ्फरपुर नगर या रामपुर तिराहा गोलीकांड जो है हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 146 के तहत। तो देखेंगे दोस्तों गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 यानी 1969 में जो है गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो देखेंगे खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994, बिल्कुल सही है। मुजफ्फरपुर कांड हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1994, बिल्कुल सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994। दोस्तों ये जो है यहां पर क्या है? बिल्कुल गलत है। काला दिवस 1 सितंबर 1994 को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो है प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा, यहां पर ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 148, गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक कब हुई? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 नवंबर 2012 को जो है गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई। अगला प्रश्न है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया? तो दोस्तों 14 जनवरी 2013 को। ठीक है, याद रखेंगे 14 जनवरी 2013 को जो है गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया था। अगला प्रश्न है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों 9 से 11 जून 2014 को जो है गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था 1 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों टिहरी राज्य प्रजा मंडल की जो स्थापना है ये की गई थी श्रीदेव सुमन जी के द्वारा 23 जनवरी, याद रखेंगे दोस्तों 23 जनवरी 1939 को जो है टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन सी खासी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों खुड़बुड़ा का जो युद्ध ये हुआ था 14 मई 1804 को। ठीक है, तो जिसमें प्रद्युम्न शाह जो है वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगला प्रश्न है, संगौली की संधि कब हुई? तो दोस्तों संगौली की जो संधि है यहां पर प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी जो राइट आंसर होगा 1815 में। हालांकि संगौली की जो संधि है लागू हुई थी 1816 में। चलिए अगला प्रश्न है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों परमार वंश का संस्थापक कनकपाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहां थी? तो दोस्तों पंवार शासकों की जो प्रथम राजधानी है ये थी चांदपुर गढ़ी में। अगला प्रश्न देखेंगे, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था? तो दोस्तों चमोली में जो है चांदपुर गढ़ साम्राज्य जो है स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, डोलापाल की आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिल्पकारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां पर हम देखेंगे ऑप्शन सी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा जो है प्रेम सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था? तो दोस्तों सकलाना विद्रोह जो है टिहरी में घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखू गुफा कहां स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा जनपद में जो है प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो दोस्तों सुलेमान सिकोह ने जो है श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। अगला प्रश्न है, कालू मेहरा का संबंध किससे है? दोस्तों कनिष्ठ सहायक 2016 के पेपर में जो ये प्रश्न पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांतिकारी या क्रांतिवीर संगठन से जो है कालू मेहरा का संबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे खुड़बुड़ा के युद्ध में, ठीक है, जो कि 14 मई 1804 को हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मानवेंद्र शाह उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियानी किसका प्रतीक है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, क्रूरता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए, पाली भाषा में जो है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र का जो वर्णन है ये हमें केदार खंड में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुनिंद साम्राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों कालसी का जो शिलालेख है ये अशोक, सम्राट अशोक से संबंधित है। तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों कत्यूरियों की जो दरबारी भाषा है वो संस्कृत थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नंदा देवी। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कनकपाल गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 177 है, कुली बेगार आंदोलन कहां से शुरू हुआ? तो दोस्तों कुली बेगार जो आंदोलन है ये शुरू हुआ था बागेश्वर से, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा सल्ट को। क्वेश्चन 179 देखेंगे, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों कुमाऊं परिषद का जो गठन है ये हुआ था 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, चैतू तथा मानकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो दोस्तों ये दिया था सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो दोस्तों कनकपाल पंवार वंश का शासक था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो दोस्तों टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों डोलापाल की आंदोलन के प्रणेता जयानंद भारती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा मानस खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था?
तो दोस्तों बसंत देव कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी का जो शासक था वो था मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों कालसी अभिलेख का संबंध जो है यहां पर मौर्य वंश से होगा। ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो दोस्तों राजा भीष्मचंद के द्वारा जो है भीमचंद के द्वारा अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो दोस्तों ये हुई थी देहरादून में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समता। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों सोमचंद को। ठीक है, राजा सोमचंद को जो है कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? तो दोस्तों पृथ्वी पाल शाह ने जो है दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को जो है शरण दी थी। अगला प्रश्न है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो दोस्तों राज तरंगिणी से जो है केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों कत्यूरी साम्राज्य को जो उत्तराखंड में स्वर्ण युग के रूप में जो है इनके शासन को जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन 195, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलभद्र शाह। तो दोस्तों उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत ही हमारा परीक्षा वाणी का ये चैप्टर 3 था जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। होप हमें उम्मीद है कि आपका जो है रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार से हम जो है आगे भी वीडियोस कंटिन्यूस बनाते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।